अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हो गए एकादश इंद्रिय। आंख जो देखना चाहे हम वो ना देखें, अपितु जो हम जो देखना चाहें वो हमारी आंख देखे। जिह्वा तो भैया चटोरी है, नेक बाजार में निकले या कहीं से निकले, चाट पकोड़ा की दुकान दिखी महाराज, मुंह में पानी आने लग गया। जिह्वा लपलपाती है महाराज मिष्ठान खाने को, है? जिह्वा जो स्वाद चखना चाहे वो स्वाद हम ना लें, अपितु जो हमारा मन चाहे वो हमारी जिह्वा स्वाद ले। अरे भैया कानों को तो मधुर श्रवण करने की आदत है। हमारा देखो मानव का स्वभाव है, किसी की चुगली हो रही होती है ना तो कान लगाकर सुनता है, और यदि किसी की प्रशंसा होती है तो फिर सुनता नहीं है। अरे भैया देखो कितना बढ़िया यज्ञ कराया है, ऐसा बढ़िया यज्ञ महाराज आज तक नहीं हुआ। अगर कोई प्रशंसा करे तो सुनने वाले कहते हैं अरे भैया बहुत बड़े बड़े दानी पड़े हुए हैं, किसकी बात कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने तो वहां देखा था, वहां तो इससे भी बड़ा हुआ था। और कहीं किसी की चुगली हो रही हो तो क्यों भैया उसने ऐसा किया, अरे भैया हमने तो और भी सुन रखा है उसके बारे में। ये मानव का स्वभाव है। किसी की प्रशंसा हो रही हो तो मन दुखी होने लग जाता है, और किसी की महाराज बुराई हो रही हो, चुगली हो रही हो, फिर देखो महाराज कैसा चाव आ जाता है मन में। इसलिए अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखना चाहिए। ये इंद्रियां कब उठाकर पटक दे महाराज आपको, ये इंद्रिय जन घोड़े आपको किस गड्ढे में पटक दे महाराज कोई पता नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। 10 घोड़े हैं हमारी इंद्रियां, मन मिलाकर के एकादश हैं। इन एकादश इंद्रियों की जो लगाम है ठाकुर जी को सौंप दो। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने घोड़ों की लगाम ठाकुर जी के हाथ में सौंप दी और कह दिया कि जैसा आपको अच्छा लगे आप तो वैसा ही करिए। उसी प्रकार ये शरीर क्या है, ये भी रथ है, मानव रूपी रथ। इसमें भी महाराज 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इन घोड़ों की लगाम ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो कि ठाकुर जी मेरी डोरी तेरे हाथ, जो आपको अच्छा लगे प्रेम से करिए। जब ठाकुर जी के हाथ में हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे तो ठाकुर जी कभी हमें बुराई के मार्ग पर जाने ही नहीं देंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे। इसको कहते हैं स्थूल ध्यान, लेकिन एक होता है सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान का मतलब जितना भी ये संसार आपको दिखाई पड़ रहा है ये भगवान का विराट बपू है। बड़े बड़े जो वृक्षावली आपको दिखाई पड़ रही है ये बड़े बड़े वृक्ष भगवान की केशावली है। छोटी छोटी दूर्वा जो आपको दिखाई पड़ रही है ये भगवान की रोमावली है। चांद और सूरज ये 2 भगवान के नेत्र हैं। गंगा यमुना कावेरी गोदावरी जो नदियां महाराज भारतवर्ष में बह रही हैं
ये सभी नदियां भगवान की शरीर की नाड़ियां हैं जिनमें रक्त संचार हो रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी जो आकाश मार्ग में उड़ रहे हैं, ये भगवान की चित्रकला है। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम। और इस संसार में कोई भी सुंदर दृश्य आपको दिखाई पड़ जाए, समझ लो यही भगवान की मुस्कान है। हासो जनुन्माद करीच माया। चित्र को देखकर हमेशा चित्रकार की याद आता जाती है। कोई बढ़िया चित्र हम